अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको मुख्तलिफ वेज बताई थी नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी कि आप ऑनलाइन में किस तरह से कमा सकते हो। तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको किसी भी फील्ड की प्रेजेंटेशन देनी है तो प्रेजेंटेशन मेन थिंग होती है। अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट को अपना बता रहे हो कि भाई हमारा ये काम है, उसकी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो उस प्रेजेंटेशन को देने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगले पर्सन की नीड क्या है, अगला पर्सन असल में चाहता क्या है। तो नीड आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होती है, अगले की नीड किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, नीड किस तरह से जानते हैं, और उस नीड पे ही हमने काम करना होता है। अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो भी आपको उसकी नीड का पता होना चाहिए। अगर आप किसी के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हो तो भी आपको उसकी नीड का पता होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ प्लान शेयर कर रहे हो तो भी आपको उसकी नीड का पता होना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह आती है कि नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पता है कि उसको ये चाहिए तो आप उसको वही दोगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि अगले को चाहिए क्या तो आप उसको क्या दोगे। मान के चलो अभी हम यहां से बाहर निकलते हैं, ठीक है, और मार्केट में चलते हैं और उनको हम ये बोलते हैं कि यार क्या मैं अगर आपको सिखा दूं कि आप एक्स्ट्रा 30 से 35 हजार महीने का कैसे कमा सकते हो, तो अगला बंदा क्या बोलेगा? श्योर, बताओ, सिखाओ, हाओ, या कुछ और बोलेगा? यही बोलेगा। अगर आप किसी को ये बोलो कि क्या तुम अपनी लाइफ को या अपनी फैमिली में मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हो, यानी अपने पूरे खानदान को मेडिसिन से आजादी दिलाना चाहते हो, तो वो क्या बोलेगा? यस। अगर तुम किसी को ये बोलते हो कि क्या आप दुनिया में उतना करना चाहते हो कि जितना जिससे आपकी लाइफ इजीली जो है गुजर सके या इजीली आप सरवाइव कर सको, इतना पैसा एटलीस्ट कमाना चाहते हो कि आपको किसी चीज की परेशानी ना रहे, आपको किसी चीज का टेंशन ना रहे, तो वो क्या बोलेगा? यस। नो तो नहीं बोलेगा। अब देखो, बात दरअसल ये है कि वेल्थ इंडस्ट्री में हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। मल्टी प्रोजेक्ट्स है हमारे पास। नेटवर्किंग भी हमारे पास है, आरओआई भी हमारे पास है, प्रोडक्ट सेलिंग भी हमारे पास है। अब एक मिसाल की बात, अगर कोई पर्सन ये चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं अभी, आने वाले टाइम में मुझे कुछ करना ना पड़े और मुझे ऑटोमेटिकली पैसा आता रहे, यानी कम स्टार्टअप से स्टार्ट करूं, कम पैसों से बिजनेस स्टार्ट करूं, और आगे चल के 2-2.5 मंथ बाद मैं कुछ भी ना करूं तो भी मुझे पैसा आए, वो चाहता ये है। यानी वो नेटवर्किंग चाहता है, और आप उसको उठा के इन्वेस्टिंग का बता दो, आरओआई का बता दो, तो क्या होगा? करेगा वो? कभी नहीं। और अगर कोई बंदा ये चाहता है कि भाई मेरे पास अपने पैसे हैं, मेरे पास अमाउंट है, मैं उसको कहीं ऐसी जगह पे लगाना चाहता हूँ जहां से मुझे डेली का प्रॉफिट है, करना मुझे कुछ भी नहीं है, और आप उसको बोलो कि भाई तुझे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, तुझे स्टेटस लगाने पड़ेंगे, तुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो क्या वो करेगा? द आंसर इज नो। क्यों करेगा? उसको उस चीज की नीड नहीं है। और अगर कोई पर्सन कहता है कि भाई ना मुझसे लोगों से बात होती है, ना मुझसे नेटवर्क मार्केटिंग होती है, ना मुझे पैसिव इनकम चाहिए, ना ही मुझे अपने पैसों का प्रॉफिट चाहिए विदाउट एनी वर्क, मुझे चाहिए काम, मुझे दो काम जो मैं करूं तो पैसा कमाऊं, और उसको आप बोलो कि भाई तू नेटवर्किंग कर ले, तू आरओआई कर ले, तो वो क्या करेगा? कभी नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमारा जो मेन पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए अगले की नीड को आइडेंटिफाई करना, अगले की नीड को पहचानना कि उसको आखिर में चाहिए क्या, उसकी नीड क्या है, वो चाहता क्या है। यहाँ पे होता ये है कि देखो, दरअसल जितने भी नेटवर्कर्स होते हैं ना, वो उठते ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बड़ बड़ करते रहते हैं, अगले की सुनते ही नहीं है कि वो क्या चाहता है। इस तरह से नेटवर्किंग कभी नहीं होगी, इस तरह से बिजनेस कभी नहीं होगा, इस तरह से आपके प्रोडक्ट्स कभी सेल नहीं होंगे, इस तरह से आपके पास इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा अगर आप सिर्फ अपनी ही बोलोगे। आप मान के चलो, एक मिसाल के तौर पे, मुझे किस टाइप के लोग पसंद होंगे या आपको किस टाइप के लोग पसंद होंगे? जो कि सिर्फ बोले, आपकी ना सुने, वो पसंद आएगा आपको? कभी नहीं आएगा। पसंद तो वो आएगा ना जो कि खुद भी बोले लेकिन आपकी सुने। जो आपकी सुनेगा आपको वही पसंद आएगा, जो सिर्फ बोलेगा वो कभी पसंद नहीं आएगा। अभी आप ये सोचेंगे सर आप भी तो सिर्फ बोल रहे हैं,
तो मकसद ये है कि मेरा काम है बोलना, क्योंकि मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि आप बोल सको, एक ऑप्शन है कमेंट बॉक्स, अगर वहां पे करोगे तो मैं रीड आउट कर लूंगा आपके कमेंट्स को। लेकिन अगर आप वन ऑन वन मीटिंग में हो, किसी के साथ लाइव बैठे हो, कॉल पर हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपने ग्रेट लिसनर बनना है। अगर आप चाहते हो कि अगला बंदा आपसे क्लोज हो, आपके साथ काम करे, उससे आपको प्रॉफिट हो, तो आपको उसकी सुननी पड़ेगी, आपको उसके मसले का हल निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि बस आपने बोला कि भाई तुम्हारा ये मसला है, मैं तुम्हें ये हल दे रहा हूं, नहीं, उसका मसला सुनो तो सही। क्या पता उसको इन्वेस्टमेंट करनी हो, आप उसको बता रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग का, क्या पता उसको प्रोडक्ट परचेज करके प्रोडक्ट सेल करनी हो, या डायरेक्टली विदाउट परचेजिंग आपके प्रोडक्ट को वो अगला बंदा रिकमेंड कर सकता हो, उसके पास जो है फॉलोवर्स हो, कॉन्टेक्ट्स हो, लीड्स हो, जहां वो आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन करे तो आपकी सेल जनरेट हो जाए, और आप उसको बता रहे हो नेटवर्किंग का, आरओआई का, तो ये ऐसे काम नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगले पर्सन की नीड जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नीड हम कैसे जान सकते हैं अगले पर्सन की, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें अगले से कुछ सवालात करने पड़ेंगे। वो सवाल कौन से हैं मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझें कि हमें बनना कैसा है, हमें करना क्या है। देखो, सवाल पूछने से पहले क्या पता अगला पर्सन ऐसा करे कि भाई सीधा पॉइंट पे आना, तू क्यों कंफ्यूज क्यों कर रहा है, इतने सवाल क्यों कर रहा है। अगर तो वो लड़का है, मेरी एज का है, ये मेरा दोस्त है, तो फिर तो वो इजीली जवाब दे देगा। होता ये है कि कंडीशंस में अगर नेटवर्किंग में आप अपने डाउनलाइन के प्रोस्पेक्ट से मिलते हो, तो उससे आपका उतना बाउंड नहीं होता, उसको आप इतना नहीं जानते, तो उसके लिए वो फिर आपके सवाल का जवाब ठीक तरह से देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके माइंड में आपका एक रेपो है ही नहीं, उसके माइंड में आपकी एक इंपोर्टेंस है ही नहीं, उसके माइंड में आपकी एक वैल्यू ही नहीं पुट की गई। तो मैं जितने भी डाउनलाइंस हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, नेटवर्कर्स हैं, कुछ भी हैं, अगर आपको चाहते हो कि आपकी सेल्स हो, आपका बिजनेस हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आप नेटवर्किंग में हो तो आपको अपने अपलाइन का रेपो बिल्ड करना पड़ेगा, आपको अपने अपलाइन की इंपॉर्टेंस दिखानी पड़ेगी, उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उसकी इज्जत आगे दिखानी पड़ेगी आपने, तभी अगला पर्सन भी उसकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट सेल हो, आप प्रोडक्ट सेलिंग में हो, तो आपको उस प्रोडक्ट की वैल्यू बनानी पड़ेगी, तभी अगला पर्सन उसको सीरियस लेगा, वरना कभी नहीं लेगा। अगर आप आरओआई में हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई यहां से इसका इतना फायदा हुआ है। तो उसी लिए मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि आपने किस तरह से अगले की वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब एक मिसाल की बात मान के चलो, आपका एक फ्रेंड है, आपने बचपन से उसको ये बताया हुआ है स्कूल से लेके, यार मेरे पापा तो मुझे मारते हैं, मुझ पे बिला वजह गुस्सा करते हैं, या मेरी इज्जत नहीं करते, या बात बात पे डांटते हैं, हर बात में रोक टोक करते हैं। तो उसके माइंड में आपके पापा की क्या इमेज क्रिएट हो रही होगी? भले ही वो लाइफ में कभी भी आपके पापा से नहीं मिला हो, उसने कभी उनसे सलाम ही नहीं किया हो, लेकिन उसके माइंड में जो थॉट बन रही होगी वो आपके थ्रू बन रही होगी, क्योंकि आप इनडायरेक्टली अपने बाप की वैल्यू क्या करनी है वो उसको सिखा रहे हो, तो इनडायरेक्टली अगर इन फ्यूचर कभी आपके पापा से इसकी मुलाकात हो भी जाती है, तो क्या होगा? वो डायरेक्टली जाके अस्सलाम वालेकुम सर नहीं करेगा, वो इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर उसी जगह पे आप उस पर्सन को ये कहते हो, यार मेरे फादर तो दुनिया की बेस्ट फादर है, मेरे फादर तो मुझे हर बात पे सपोर्ट करते हैं, मेरे फादर तो मुझे नेटवर्किंग कर रहा था तभी भी उन्होंने सपोर्ट किया, बिजनेस करने में आया तब भी उन्होंने सपोर्ट किया, प्रोडक्ट सेल की तभी भी उसने सपोर्ट किया, मेरी हर चीज में मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया, वो दुनिया के बेस्ट पापा है। तो जब आपके पापा से वो बंदा मिलेगा, वो क्या करेगा? अस्सलाम वालेकुम सर, सर आपने अपने बेटे की बहुत ज्यादा हेल्प करी है, आप मेरे बाबा को भी समझा दें कि वो मेरी हेल्प करे, ठीक है? तो वैल्यू पुट करना आपके अपने हाथ में होती है। तो अपलाइन की वैल्यू किस तरह से पुट की जाती है, हाइप किस तरह से क्रिएट की जाती है, ये एक लेंदी टॉपिक है, इसके ऊपर अगर मैं भी आ जाऊंगा तो नीड आइडेंटिफिकेशन हमारे हाथ से गई, या वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग देख नहीं पाओगे। लेकिन
अभी हमारा हाइप क्रिएशन का नहीं है, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है नीड को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, क्योंकि इसके बाद जो मैं टॉपिक दूंगा आपको वो होगा प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है। मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस बताए, नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोडक्ट सेलिंग, आरओआई बेस, 3 बताए। अब उन तीनों की प्रेजेंटेशन आगे आपने लोगों को देनी होगी, क्योंकि आपके पास लीड आ रही है, उनको प्रोस्पेक्ट करना आपको आ गया, उनको इनविटेशन कॉल तक लेके आना आपको आ गया। अब आपने उनको प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसके लिए आपको अगले की नीड आइडेंटिफाई करनी होगी कि भाई अगला बंदा किस चीज में जाना चाह रहा है, जिस चीज में जाएगा उसकी ही तो प्रेजेंटेशन दोगे ना, ऐसे तो मुंह उठा के तीनों प्रोजेक्ट्स नहीं बता दोगे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मेन थिंग है वो ये है कि अगले से फर्स्ट क्वेश्चन आप ये ना करें कि बिजनेस के रिलेटेड हो वो बात, पर्सनल क्वेश्चन उससे करो, उससे ये पूछो कि भाई तेरी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। अगले को खोलना पड़ेगा आपको, बोलो भाई तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, या उसको बोलो यार जैसे कि आजकल ये वक्त आ गया है कि हर बंदा अपनी लाइफ में परेशान है, हर बंदा किसी ना किसी चीज को लेके बिजी रहता है, परेशान रहता है, उसके माइंड में 100 बातें होती हैं। तो तेरी क्या कंडीशन चल रही है, कि तेरी लाइफ बढ़िया गुजर रही है, या तेरी लाइफ में भी हमारे तरह कोई ना कोई मसले आते हैं। इतना बोल दिया आपने, अगला बंदा बोलना स्टार्ट कर देगा। अब वो बोल रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है, तो उसको और ज्यादा बोलने पे आप क्या कर सकते हो। अगर आप वन ऑन वन मीटिंग में हो तो आपने 1 सेकेंड के दायरे पे आपने ऐसे ऐसे करते हैं, अपने हेड को ना आपने हिलाते रहना है। अच्छा, बोलते भी रहना है ना। अच्छा, ओके, फिर क्या हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ हो, रियली, लिटरली ऐसा हुआ। तो इस तरह के वर्ड अगर आप यूज करेंगे तो अगला पर्सन जब स्टॉप हो रहा होगा तो भी वो दोबारा से आ जाएगा अपनी फील्ड में। जब आप उसकी बात सुन लोगे तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि अगले पर्सन की नीड किस तरह की है। उसके पास पैसे का मसला है, फिर अपने उसको प्रोडक्ट सेलिंग देनी है। उसके पास बिजनेस का इशू है, वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इन फ्यूचर कुछ ना भी करूं तो भी मेरे पास पैसा आना बंद ना हो, यानी उसको नेटवर्किंग की नीड है, आप उसको नेटवर्किंग दो। अगला पर्सन ऐसी बातें कर रहा है जिससे आपको ये लग रहा है उसके पास पैसा तो बहुत है बैकग्राउंड में, लेकिन उसको लगाना कहाँ है उसको ये नहीं पता, तो उसको फिर आप आरओआई की प्रेजेंटेशन दोगे। अगर आप कॉल पर हो, समझो आप कॉल पर हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर तो आपको वो देख नहीं पा रहा, आपका लाइव तो हो रहा नहीं है, आई कॉन्टेक्ट तो उसके साथ आपका है नहीं, फिजिकली बैठे तो हो नहीं, आपको वो देखता तो है नहीं। फिर आपने करना सिंपल क्या है, कॉल पर हो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ यार। हम्म ओके, अच्छा, वाकई में ये बात हुई। ओहो, तो अब क्या चाहते हो तुम। अच्छा यही चाहते हो, ओके ओके, अच्छा ठीक हो गया। ऐसी आपने बातें करती रहनी है, और इतना ऑकवर्ड भी आपने नहीं फील करवाना कि बस हाँ 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 हाँ, बोल बोल बोल। ऐसे करोगे तो अगला पर्सन समझ जाएगा कि आप कोई ना कोई नौटंकी कर रहे हो। तो नौटंकी नहीं करनी आपने, जो है अपना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाना, और ना ही ओवर एक्टिंग करनी है। कॉन्फिडेंट रहो हर जगह पे, अगले को आप आई कांटेक्ट दे सको, ठीक है, अगले के साथ आंखों से आंखें मिला के बात कर सको आप। इतना कॉन्फिडेंट रहना है, ऐसा ना हो कि बस यार वो अगला बंदा बोल रहा है, बोल रहा हाँ अच्छा यार, ओके में ऐसा हुआ, तो ये बातें नहीं करनी। अगले के साथ बिल्कुल आपने ऐसे फील करवाना है कि यार हाँ तू बोल, मैं तेरी सुन रहा हूँ, मैं तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो उस तरह से जब वो बोल के बस करेगा तो आपके पास उसका वो हॉट बटन होगा जिसको आपने बार बार प्रेस करना है। आपके पास उसकी नीड है कि भाई उसको ये चाहिए। ऑब्जेक्ट हैंडलिंग में भी आपकी आपको वही नीड काम आने वाली है, प्रेजेंटेशन में भी आपको वही नीड काम आने वाली है, लास्ट क्लोजिंग में भी आपको उसकी वही नीड काम आने वाली है जो आपने एक बार जस्ट टाइम लगाकर उसकी सुन ली। यही होती है नीड को आइडेंटिफाई करने का तरीका। सिंपल वे है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी नीड निकाल लेंगे, फिर आपने करना यही है, बस उस नीड के ऊपर ही उससे बात करनी है। उस नीड के ऊपर ही आपने उसको जो है आगे प्रोस्पेक्ट बनाना है अपना, आगे उसको जो है उसके सारे मसले हल करने हैं। देखो बात यह है कि कुछ
काम ऐसे करने पड़ते हैं जो कि अगले की ज्वाइनिंग से पहले हम उसकी हेल्प करते हैं। फॉर सपोज अगर अगले के पास कोई ऐसा इशू है जिसका हल आपके पास है, तो आप उसको ये ना बोलो कि तू ज्वाइन करेगा तो मैं इसका हल निकाल दूंगा। नहीं, हल निकाल दो, दे दो उसको वो चीज, तभी जाके वो आपके साथ अटैच होगा। और अगले को आपने अगर अपना अटैच रखना है तो आपने उसकी सुननी है, सना के सिर्फ खुद बोलते जाओ और वो बस जो है सो है, ऐसे नहीं करना आपने। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी कि नीड को आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं और नीड आइडेंटिफाई किस वे से होती है। अगर आपको इसमें और भी कोई नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नीड आपने जिसकी जिस तरह से आइडेंटिफाई करी है उसके ऊपर आपने प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है। तो तब तक के लिए होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।